हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मीडियोकर गेमर। मेरा नाम है यश और मैंने एक नया चैनल खोला है हिंदी में आप सभी के लिए। ये मेरे क्लैन का नाम है और ये मेरे ट्रूप्स हैं, लेजेंड ट्रॉफीज़ हैं और काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं। लोग मेरे से अक्सर जो है अटैक स्ट्रैटेजीज़ पूछते हैं, क्वीन वॉक पूछते हैं एंड कैसे बेसिस को टैकल करना है पूछते हैं, नए बेसिस के बारे में पूछते हैं। सो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है काफ़ी सारे रिक्वेस्ट के बाद। आज के पहले वीडियो में मैंने क्वीन वॉक या क्वीन चार्ज के बारे में बताया है। क्वीन वॉक या क्वीन चार्ज दोनों एक ही चीज़ होती है, जिसमें हम आर्चर क्वीन के पीछे 4 या 5 हीलर्स छोड़ते हैं एंड एक सेक्शन ऑफ द बेस क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि एक बेस को रीड कैसे करते हैं। 3 या 4 टाइप के बेसेस होते हैं। एक टिपिकली होता है आइलैंड बेस, उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स बने होते हैं वॉल्स के। दूसरा होता है कि एक रिंग टाइप बेस, जिसमें टिपिकली टाउन हॉल बीच में होता है और एंड सारे डिफेंसेस उसके साइड में अराउंड होते हैं। तीसरा होता है एक अलग से अरेंज किया हुआ बेस या फिर एल टाइप बेस, जिसमें टाउन हॉल कहीं पर भी होगा लेकिन एक एल टाइप जो है वॉल से बना हुआ होता है। लास्ट होता है एक फिश टाइप बेस, जिसमें एक एंड से आप शुरू करते हैं दूसरे एंड तक बेस जाता है। उसमें टिपिकली एक फिश टाइप का वॉल से अरेंजमेंट बना होता है। मैं कोशिश करके आपको सारे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसके लिए मैंने कुछ अटैक्स सेलेक्ट किए हैं। क्वीन वॉक से मैं हॉग माइनर्स करके आपको दिखाऊंगा। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको हॉग माइनर्स सिखाऊं, लेकिन मेरा मोटिव आज का ये है कि मैं आपको क्वीन वॉक बताऊं। हालांकि दोनों हम सीख सकते हैं एंड उसमें आपको भी कुछ अगर लगता है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चालू करते हैं, एग्जैक्टली समझते हैं कि अटैक्स कैसे करने हैं। सबसे पहले कोई भी बेस लोड होता है तो हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए और ये समझने के लिए कि हमें अटैक्स कहाँ से करना है, उसके डिफेंसेस कहाँ पर है, उसका टाउन हॉल कहाँ पर है और काफ़ी सारी चीज़ें। इस बेस को अगर आप देखें तो 30 सेकेंड्स में मुझे ये समझ में आया कि ये एक आइलैंड टाइप बेस है। काफ़ी कॉमन है, इंटरनेट पे ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद में इसका टाउन हॉल यहाँ पर कॉर्नर में है, उसका ईगल वहाँ पर बीच में है एंड उसके दोनों स्कैटर शॉट्स यहाँ पर है। अगर आप टाउन हॉल 13 पे नहीं हैं तो ये आपको स्कैटर शॉट्स अभी नहीं अनलॉक हुआ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सेकंड चीज़ उसके बाद में ये देखनी है डिफेंसेस में कि इसका क्लान कासल कहाँ पर है, और थर्ड चीज़ इन्फर्नो या फोर्थ जो भी, बट ईगल, स्कैटर शॉट्स, इन्फर्नो, और अगर आप क्वीन वॉक कर रहे हैं तो एयर स्वीपर भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एक लेजेंड अटैक कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे टाउन हॉल गिराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉर में हैं या वॉर लीग में हैं तो भी आपको टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1 स्टार होता है जैसे आप सब जानते हैं। सो इसलिए मैंने क्वीन चार्ज को स्टार्ट किया टाउन हॉल से। अभी क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, इतना बड़ा गैप है। ये क्वीन वॉक के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हमें गैप्स समझना। इससे हमें पता चलता है कि क्वीन कहाँ जाएगी एंड उसको हम एक डायरेक्शन दें। क्वीन का जो चलने का तरीका है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कंप्यूटर का या सीओसी का दिमाग। तो उसका जो पाथ है हमें बनाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है। क्वीन जो है सबसे नज़दीकी बिल्डिंग को अटैक करेगी वॉल के बाहर, अगर वॉल टूटा नहीं है तो। अगर वॉल टूटा है तो भी वो सबसे नज़दीकी बिल्डिंग को अटैक करेगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ डाला तो क्वीन इधर जाएगी, वहाँ डाला तो क्वीन वहाँ जाएगी, इस तरह से। क्वीन के प्लेसमेंट से करीब करीब 20% ऑफ द अटैक खत्म हो जाता है। यकीन मानिए मेरा, एक क्वीन का प्लेसमेंट अगर आप सही करें तो एक 20% तक ये डिटरमाइन हो जाता है कि क्या आपका अटैक फेल होगा या 3 स्टार होगा। आप लोग हमेशा बॉम्ब्स के लिए और एयरवाइंस के लिए रेडी रहिए। इस वजह से कभी भी क्वीन डालें तो उसके साथ में 1-2 बलून्स डाल दें, फिर उसके बाद में हीलर्स डालें, हमेशा याद रखिए। जैसे जैसे आप हाई लेवल्स पे जाएंगे वैसे वैसे लोग जो है ट्रैप्स डालते हैं, इसलिए मैं कभी भी 3 से 4 बलून्स कैरी करता हूँ अपने साथ में। जैसे आप देख सकते हैं कि 3 में एयर माइन निकला। उसके बाद में क्वीन के ऊपर जब भी आप यूज़ करें तो बहुत ही ध्यान दें, कोई और काम नहीं करिए, सिर्फ अटैक के टाइम पे जो है क्वीन के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने देखा कि क्वीन को जैसे ही डाला वैसे ही जो है टाउन हॉल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप टाउन हॉल 12 पे हैं या 13 पे हैं तो टाउन हॉल आपको अटैक करेगा, वो खुद एक डिफेंस है। उसके बाद में रॉयल चैंपियन ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से मैंने क्वीन को रेज किया। कम से कम 2 रेज लेकर के जाइए क्वीन के लिए और 1 फ्रीज लेकर के जाइए, और पॉइजन अगर आप सीसी के लिए लेके जा रहे हैं तो। मूविंग ऑन, यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी डिस्टेंस बना लिया था अपना
ये बिल्डर हट के साथ में, तो क्वीन मेरी नीचे की तरफ गई और मैं चाहता था कि वो अंदर की तरफ जाए, ये स्कैटर शॉट की तरफ। तो मैंने ये आइलैंड जो है क्लियर किया है। अभी इस सिचुएशन के लिए मैंने एक ब्लिम्प यूज़ किया है, यानी कि एक पूरा का पूरा सीज मशीन और मेरे सारे सीसी ट्रूप्स मैंने वेस्ट किए हैं। लेकिन अगर आप एक बेबी से भी क्वीन को उस तरफ पुश कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रो से भी उस तरफ पुश कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि डिफेंसेस कितने हायर लेवल के हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये किया कि जैसे ही सीसी ट्रूप्स अटैक करना चालू करे, एनिमी सीसी ट्रूप्स, तो मैंने जो है अपने पॉइजन डाल दिया एंड मैंने क्वीन को रेज कर दिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक हॉग माइनर्स अटैक है, तो मुझे एक पाथ क्रिएट करना पड़ता है। पाथ का मतलब होता है कि मेरे हॉग्स और माइनर्स दोनों मिला करके किधर जाएं। हॉग्स यानी कि हॉग राइडर्स, और माइनर्स जो है वो दोनों मिला करके किधर जाएं। ये कॉम्बो अटैक है TH13 पे। आप, मुझे तो पता है, आई एम श्योर कि आप जो है काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो कि मैंने जो है वहाँ पर उतना एरिया किंग के थ्रू क्लियर कर दिया ताकि मेरे हॉग्स और माइनर्स उस तरफ नहीं भागे एंड वो इसी डायरेक्शन में रहें, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं चाहता था कि वो सारे जो है ईगल की तरफ जाएं एंड क्वीन जो है इनको सपोर्ट करे। मैंने हॉग्स और माइनर्स के पीछे ग्रैंड वार्डन डाल दिया एंड उसके साथ में मैंने जो है रॉयल चैंपियन डाल दिया। अगर आप क्वीन वॉक कर रहे हैं और आपकी क्वीन लो लेवल की है, तो आप ग्रैंड वार्डन को क्वीन के साथ में भेज सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप समझेंगे कि ग्रैंड वार्डन की कहाँ ज़रूरत है एंड क्वीन वॉक कैसे करना है। फिलहाल इसके लिए जो है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर आपकी क्वीन 50 के करीब है या 45 के ऊपर है, तो आपको ग्रैंड वार्डन की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, सेकेंड वीडियो। हर एक चीज़ में हमें यही देखना है, हमारे सारे स्टेप्स हैं टू अंडरस्टैंड कि मतलब एक बेस को कैसे टैकल करना है क्वीन वॉक से। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये बेस कौन से टाइप का है। उसके बाद में हमें देखना है कि उसका टाउन हॉल किधर है, उसका ईगल किधर है, उसके स्कैटर शॉट्स, उसके क्लैन कासल और उसके हीरोज़। फिर उसके बाद में, क्योंकि ये क्वीन वॉक है, तो हमें देखना है कि एयर स्वीपर कहाँ पर है और उसका डायरेक्शन क्या है। फिर से ये लेजेंड अटैक है, तो मुझे टाउन हॉल गिराना है, तो मैंने क्वीन लेकर के सीधा चार्ज किया है टाउन हॉल की तरफ। क्योंकि यहाँ पर मैंने बलून गिराया, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आप बलून ड्रॉप करिए क्वीन डालने से पहले, या क्वीन डालने के इमीडिएटली बाद बलून डालिए। इसमें मुझे पता चल गया कि यहाँ पर टेस्ला है, तो मैंने कोशिश करके क्वीन को जो है एक पाथ दे दिया। यहाँ पर एक बेबी डाल दिया ताकि ये इतना रीजन क्लियर हो जाए और मेरी क्वीन थोड़ा सा लेफ्ट में या बीच की तरफ जाए। मैंने क्वीन को जो है बीच की तरफ भेजा, वहाँ पर एक विज़र्ड डाल करके मैंने वो रीजन क्लियर कर दिया, वहाँ पर बेबी डाल करके क्लियर कर दिया ताकि क्वीन जो है बीच में से जाए। अगर मैं वो रीजन नहीं क्लियर करूं तो क्वीन मेरी लेफ्ट की तरफ जा सकती है। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पर क्लैन कासल ट्रूप्स भी हैं एंड वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से एक पाथ, एक डायरेक्शन जो है मैं अपनी क्वीन को देता हूँ। मैंने यहाँ पर पीछे भी जो है विज़र्ड डाल दिया ताकि इतना रीजन क्लियर हो जाए एंड क्वीन वो सारे बिल्डिंग्स की तरफ नहीं भागे। हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे नज़दीकी बिल्डिंग कौन सी है क्वीन को टारगेट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, कम से कम 2 रेज एंड 1 फ्रीज जो है आप क्वीन के पीछे रखिए, तो क्वीन कभी वीक होने लग जाए या कोई उसको अटैक करने लग जाए तो आप उसके ऊपर रेज डाल सकें। एंड अगर जैसे सिंगल इन्फर्नो है या कोई एनिमी हीरो है तो आप उसको फ्रीज कर सकें अगर ज़रूरत पड़े। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे समझेगा। उसके बाद मैंने ये एक डायरेक्शन क्रिएट कर दिया हॉग माइनर्स के लिए और सारे ट्रूप्स जो है उसके बीच में से भेज दिया, और राइट साइड का पूरा एरिया जो है मैंने हीरो से क्लियर कर दिया, यानी बारबेरियन किंग से। बारबेरियन किंग आप देखिए कितना एरिया क्लियर कर दिया है ताकि सारे मेरे ट्रूप्स जो है बीच में रहें। मैं चाहता हूँ कि वो ईगल की तरफ जाए और वो स्कैटर शॉट की तरफ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी क्वीन मर चुकी है, हालांकि उसने वो टाउन हॉल का रीजन क्लियर कर दिया, कंफर्मिंग 2 स्टार्स फॉर मी। क्योंकि मैं एक ज़्यादा बड़ा गेमर नहीं हूँ, मैं एक मीडियोकर गेमर हूँ, तो मेरे लिए 2 स्टार्स सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद में मैं जैसे कोशिश कर सकता हूँ कि मैं 3 स्टार कर सकूँ। किसको नहीं अच्छा लगता 3 स्टार्स। फिर मैंने अपने हॉग्स और माइनर्स के पीछे ग्रैंड वार्डन को भेज दिया और मेरी रॉयल चैंपियन को भेज दिया ताकि वो दोनों सपोर्ट कर सकें इस अटैक को। जब ज़्यादा भीड़ हो गई और ज़्यादा स्कैटर शॉट अटैक करने लगा, मेरे हॉग्स और माइनर्स थोड़े से वीक लगने लगे, तो मैंने वहाँ पर हील डाल दिया। ये एक प्रॉपर 3 स्टार अटैक है, लेकिन ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे अटैक्स हैं जो मैं फेल किया हूँ कुछ गलती करके। सो अगर आप चाहेंगे कि मैं वो शेयर करूँ, उसको एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करके आपको वो भी शेयर करूँगा। ये मेरा तरीका था क्वीन वॉक का, क्वीन चार्ज का।
फनलिंग के लिए दोस्तों सबसे कम से कम ट्रूप्स यूज़ करिए। कभी कभी मैं इलेक्ट्रो यूज़ करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन लेजेंड अटैक्स के लिए मैं 1 या 2 बीबी लेके जाता हूँ, 3 से 4 विजर्ड्स लेके जाता हूँ और 3 से 4 बलून्स लेके जाता हूँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मैं और कुछ डिटेल में बताऊँगा। इतना सारा इन्फॉर्मेशन इतने देर में नहीं पास ऑन कर सकता हूँ, आप भी बोर हो रहे होगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूर कमेंट करिए। थैंक्स फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊँगा दूसरा वीडियो जल्दी ही।